शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उमंग उत्साह अपना अपना है। ये मुझे अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, आज उड़ती कला और उमंग उत्साह के बारे में ही सारी बातें बताई है कि कैसे हम उड़ती कला में रहे और सदा उमंग उत्साह में रहे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही है अचल अडोल रहकर स्थायी खुशी प्राप्त करने की या स्थायी खुशी में रहने का। ये सब चाहते हैं, लेकिन इसमें फिर नंबरवार हो जाते हैं। कोई धक्का मारू पुरुषार्थ करते हैं, कोई चलते चलते थोड़ा थक भी जाते हैं, कोई चलते हैं गिर जाते हैं फिर खड़े होते हैं, कोई फास्ट चलते हैं तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और कोई उड़ती कला में उड़ते हैं। तो आज यही समझा रहे थे कि दो प्रकार के बच्चे हैं, एक नए और एक पुराने। जो नए बच्चे हैं वो बहुत पहले पहले उमंग उत्साह में रहते हैं, बाद में चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा हिल जाते हैं। ये बाबा समझाना चाहते हैं। तो जब हम ये ज्ञान में आते हैं और जिसका भी अच्छा पाठ है उसको ही इस बाबा के बच्चे बनने का सौभाग्य मिलता है। माना जो ब्राह्मण परिवार है वो कोई ऑर्डिनरी परिवार नहीं है, देवी घराने की आत्माएं हैं। तो हमें ये टचिंग हो जाती है और हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तब हम देखेंगे, देखो मुरली सुनने में, क्लास में मुरली से पहले पहुंचने में, मुरली से पहले योग करने में, योग सीखने में कितना एक्यूरेट और अटेंशन रखते हैं, क्योंकि ये बातें जो भी है वो उसको अलग लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी और ऐसा लगेगा कि हम तो अभी आए, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, ये सब तो बहुत पुराने हैं। ऐसा करके वो कुछ नहीं देखेगा, बस उसके पुरुषार्थ पर ध्यान रहेगा और उसको इतनी खुशी होगी कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो उसके यहाँ वहाँ कहाँ भी बातों में नहीं समय गवाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय हो जाता है फिर हम यहाँ वहाँ की बातें देखने सुनने में लग जाते हैं। जैसे हम गाड़ी चल सीखते हैं तब हमारे बाजू में कोई बैठा है उसको भी हम नहीं देखेंगे, ना तो बात करेंगे, रास्ते में भी बहुत सारी चीजें आसपास आएगी, कुछ नहीं देखेंगे। बस एक ही हमारा लक्ष्य होता है कि ये गाड़ी सीखना है,
और कहाँ एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम इतना ध्यान से उस गाड़ी चलाने या सीखने में बिजी हो जाते हैं, तो यहाँ वहाँ क्या हुआ, क्या किसी ने बोला, कुछ नहीं सुनाई देगा। तब हम एक्यूरेट ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर हम इसमें पहले से ही ध्यान देना शुरू करते तो एक्सीडेंट हो जाता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब इतने ध्यान से करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जल्दी जल्दी छप जाता है। इसीलिए फिर हमें एक बार ये सॉफ्टवेयर बन गया, फिर यहाँ वहाँ देखते रहो, फिर कुछ भी हम गाड़ी चलाते करते रहते हैं, तो ही कोई हमें नुकसान नहीं होता है। ऐसा ही यहाँ है। लेकिन यहाँ में इतना फर्क है कि पहले पहले हम ध्यान देते हैं, फिर क्या होता है, फिर देखते हैं ये तो मुरली में रोज नहीं आता, ये तो बहुत लेट आते हैं, कई तो कितने लेट आते हैं, हम तो नए ही, ये तो पुराने हैं फिर भी ऐसे करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखना और सुनना शुरू कर देते हैं। किसी के संस्कार बदले नहीं हैं, ये भी हम देखते हैं। तो फिर हम अपने आप को खुद ही खुश होते हैं कि हम इससे तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे हमारा भी पुरुषार्थ उनसे कंपेयर करके कम होता जाता है। और कई तो बहुत पुराने हो जाते हैं, 40-50 साल वाले भी है, लेकिन एक लकीर लगा दी, मुझे तो सब कुछ आ गया, अभी मुझे तो पुरुषार्थ, मेरी अंतमति सो गति हो ही गई। ना वो किसी के पास से कुछ सुनेगा समझेगा, और वहां लकीर लगेगा और फिर से नीचे उतरती कला में पहुंचेगा। तो ये भगवान के जो बच्चे बनते हैं उसकी बात बहुत न्यारी और प्यारी है। जो बच्चे पहले आए ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, किसी को भी नहीं देखते हैं, अगर देखना है तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसको ही अगर देखेंगे और उसको एक्यूरेट फॉलो करेंगे, विधि को फॉलो करेंगे, तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगी, उसकी अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, मुरली सुनना पढ़ना, ये सब नेचुरल मनन चिंतन मंथन सभी बातों से डिटेच होते जाएंगे, तो वो हमेशा उड़ती कला में ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हनुमान जी पक्के हनुमान बनेंगे और वही पूज्य बनते हैं। तो ये ऊपर नीचे अवस्था होती है तो समझो अभी तक हमारी पुरुषार्थ उड़ती कला का हुआ ही नहीं है। और अंतमति सो गति करने के लिए हमें उड़ती कला में ही रहना है। जैसे हम ऊपर प्लेन में जाते हैं तो नीचे के कोई भी ट्रैफिक हमें बीच में हैरान नहीं करते, ना तो एक्सीडेंट या कुछ ध्यान रखना होता है। लेकिन हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम उड़ती कला में रहते हैं तो कुछ भी हो जाए हमें कोई असर नहीं होगी। तो ये है स्थाई। और जो पुरुषार्थ करते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये है उसकी कभी खुशी कभी गम आता है, उसको तुरंत असर हो जाती है। तो यहाँ बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि भले बच्चे पुराने हैं या नए हैं, वो दोनों के पुरुषार्थ अपना अपना है, तो उमंग उत्साह भी अपना अपना है। जो बच्चे पहले आते हैं, सॉरी नए आते हैं, कई लिफ्ट का उपयोग कर जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और कई बच्चे लिफ्ट का उपयोग न कर चलती कला में ही चलते रहते हैं, तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। और कई बच्चे पुराने होते हुए भी पुरुषार्थ ढीला कर देते हैं,
बाह्य बातों में भी बढ़ते जाते हैं, औरों को देखते रहते हैं। इसीलिए हर एक के अपना अपना पुरुषार्थ है और इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं। और ये 8 ग्रुप में जो कुछ आता है, अगर वो रोज का रोज ये सब करे और 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 करे, विधि अपनाए, वो मंजिल तक जल्दी जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।